इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बालराम कथा, जो कि क्लास 6 की हिंदी का चैप्टर 2 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो सरयू देखिए, जो अयोध्या नगरी है ना, वो सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी। तो राजमहल से विश्वामित्र दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर के निकले थे और उन्होंने नदी पार नहीं की, बल्कि नदी के किनारे किनारे ही पूरे तट पर मतलब चलते रहे और राजमहल से वो अब काफ़ी दूर पहुंच गए थे। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह न था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। मतलब वो थके नहीं थे, वो अपने जो गुरु थे, गुरु विश्वामित्र के साथ वो सीधे चले जा रहे थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। तो चरवाहे भी लौट रहे थे, धूल वगैरह में लिपटे हुए से। हम आज रात नदी के तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्काए। राम के निकट आए और उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो गुरु विश्वामित्र थे, उन्होंने आकर के कहा राम और लक्ष्मण से कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो। तो मतलब इतनी अच्छी विद्याएं थी कि अगर तुम नींद में भी हो ना, तब भी कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुँह हाथ धोकर लौटे। नदी में से मतलब मुँह हाथ धो करके वो लोग आ गए। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्थरों का बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हो गई। मार्ग वहीं था, सरयू नदी के किनारे किनारे। तो फिर से वो लोग क्या करने लगे, सरयू नदी के किनारे किनारे जो है वो अपना चलने लगे। फिर ये देखिए राक्षसी, तो इनके बारे में देखेंगे हम, किस तरीके से राम इनका वध करते हैं। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती थीं। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उनमें शामिल होता था। तो पहले तो क्या कर रहे थे, पहले जो गुरु थे वो आगे थे और राम लक्ष्मण उनके काफ़ी थोड़ी दूरी पर चल रहे थे। बट अब धीरे धीरे जब ये लोग चल रहे थे ना, तो जो ऋषि विश्वामित्र थे वो काफ़ी सारी चीज़ें राम लक्ष्मण को बताते हुए चल रही थी कि कौन से आश्रम हैं, कौन कौन सी यहाँ पे पौराणिक चीज़ें हैं, यहाँ के वनस्पतियाँ, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, हर चीज़ जो है महर्षि विश्वामित्र उनको बताते हुए चल रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए। संगम पर बने तीनों लोग जो हैं वो वहीं पर रुक गए फिर, जब क्योंकि दो नदियां थीं तो उनको पार तो उन्हें करना नहीं था रात के समय पर, तो वहीं पर वो रुक गए। संगम जो था, संगम का मतलब होता है जहाँ पर जैसे दो नदी सरयू और गंगा मिल रही थी ना, तो वो संगम है। संगम पर बने एक आश्रम में रुक गए वो लोग। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार कर ली। नदी पार जंगल था, घना था, दुर्गम था। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। मतलब इतना घना था कि सूरज की रोशनी तक धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। इतना घना था और डरावना भी था। हर तरफ से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी, जानवरों की दहाड़ आ रही थी, कर्कश ध्वनियाँ, खूब डरा देने वाली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा हैं, इनमें से कोई, इनसे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। असली खतरा तो जो राक्षसी ताड़का है ना, उससे है। वो ताड़का यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटाना है। तो मैं तुम्हें लाया इसलिए हूँ ताकि जो ताड़का नाम का जो खतरा
मंडरा रहा है ना इस जंगल पे, उसको तुम लोगों को ख़त्म करना है, उसका नाश करना है। आगे कहते हैं ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, मतलब ताड़का के डर की वजह से ना कोई उस वन में आता ही नहीं था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक ही आक्रमण कर दिया करती थी। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, मतलब ताड़का को गुस्सा दिलाने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाई, मतलब अपना पीछे तीर खींचा और चढ़ा दिया कि और मतलब इतने में ताड़का को गुस्सा आ गया कि भाई कौन मेरे वन में जो है तीर वीर छोड़ रहा है। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। फिर भाई इतना गुस्सा आ गया कि दो छोटे बच्चे 16 साल के बच्चे हैं और ये मेरे को ललकार रहे हैं। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर उसके बाद वो नहीं उठी। विश्वामित्र बहुत खुश हुए, उन्होंने राम को गले से लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व भी समझाया। तो ताड़का का वध जब कर दिया तो कई तरीके के उनको मतलब नई नई अस्त्र शस्त्र दिए और उनको प्रयोग करना भी महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सिखाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का तो मर चुकी थी, उसका भय भी नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भयमुक्त हो चुका था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का थी ही नहीं। भयानक आवाजें भी वहाँ से गायब हो गई थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी और अब तस्वीर जंगल की पूरी तरीके से बदल चुकी थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी, मतलब काफ़ी सुंदर सा रास्ता था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। मतलब आसपास इतना सब कुछ ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर था कि सब देखते देखते वहाँ पर पहुँच गए। आश्रमवासियों ने उनकी अगवाई करी, अभिनंदन किया, उनका मतलब स्वागत किया। उनकी प्रसन्नता दोगुनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। तो मतलब जो आश्रमवासी से उनको बड़ा अच्छा लगा कि महर्षि विश्वामित्र भी वापस आ गए और अपने साथ राम लक्ष्मण को भी वो लोग लेके आए हैं। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में, तो अनुष्ठान जो चल रहा था वो अपने अंतिम चरण में था और कुछ ही समय में पूरा होने वाला था। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, आराम से, शांति से, निर्विघ्न, मतलब किसी ने कोई विघ्न नहीं डाला, सब कुछ शांति से अच्छे तरीके से चल रहा था। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को जैसे कि भगा दिया हो। मतलब राम लक्ष्मण के आने से राक्षस जैसे डर के भाग गए हो, क्योंकि पहले वो ना बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे ऋषि मुनियों को और उनके हवन यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने 5 दिन तक तो कोई राक्षस वगैरह नहीं आए। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुरीण, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए वो तैयार थे। मतलब अपने पूरे हथियार लेकर के पूरी तरीके से वो तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। तो कौन आया था? सुबाहु और मारीच आए थे। मारीच काफ़ी ज़्यादा क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी माँ को मारा है, ताड़का को। तो ताड़का जो मारीच था ना, वो ताड़का का बेटा था। मारीच कौन था? वो जो हिरण बन के गया था, है ना, यही था वो मारीच, मामा मारीच, रावण का मामा। तो राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की, युद्ध धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जा गिरा, समुद्र के किनारे। मतलब बाण
लगा तो एकदम से मूर्छित मतलब बेहोश हो गया, समुद्र के बिल्कुल किनारे पर वो जाकर के गिर पड़ा। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। तो सुबाहु तो मर गया मगर मारीच नहीं मरा था, वो भाग गया था वहां से। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में हड़बड़ी मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान अब संपन्न हो गया। तो राम लक्ष्मण ने इनको दोनों के दोनों जो थे राक्षस और बाकी सारे जितने भी राक्षस थे जो परेशान कर रहे थे सबको, उनको मार दिया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। तो फिर महर्षि को प्रणाम करते हुए राम लक्ष्मण ने पूछा कि अब मतलब आपका ये वाला काम तो हमने कर दिया है, अब आगे बताइए कि आगे के लिए हमारी आप हमें क्या आज्ञा देना चाहेंगे। तो महर्षि ने राम को गले लगा लिया, कहा हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। और राम को गले लगा करके बोला कि अब जो है हम यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे, हम यहाँ से मिथिला जाएंगे। महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। तो कहाँ पर जाते हैं, ये जाते हैं कहाँ पर, मिथिला, जहाँ पर सीता जी से अब इनकी शादी होगी। तो ये राम लक्ष्मण अगली यात्रा के लिए काफ़ी उत्साहित हो गए क्योंकि इनको आगे जाना था महर्षि के साथ। नए स्थान देखने और जानने का उन्हें अवसर मिलना था। सोन नदी पार कर, अब कौन सी नदी पार करी इन्होंने, सोन नदी। इससे पहले कौन सी करी थी, सरयू नदी। अब सोन नदी पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँच गए अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंच गए। राजा जनक ने महल के बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है, मैं इनके आकर्षण से खिंचता जा रहा हूँ। ये राम, महर्षि बताते हैं कि ये राम और लक्ष्मण है, महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने। तो आपका जो धनुष है ना वो दिखाने के लिए मैं इनको अपने साथ लेकर के आया हूँ। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था कर दी। एक सुंदर से उद्यान में, एक सुंदर से मतलब जैसे बगीचा टाइप होता है ना, उसमें। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित थे। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों की आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। तो मतलब अगले दिन काफ़ी सारे जो आमंत्रित, जिनको भी इनवाइट किया गया था, ऋषि मुनि राजकुमार, यज्ञशाला मतलब जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ पर उपस्थित हो गए। और महर्षि जो थे उन्होंने ये मतलब महाराज ने आदेश दिया कि जो शिव धनुष है ना उसको यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच बहुत ज़्यादा विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए लगे थे, क्योंकि उसे उठाना लगभग असंभव था, इसलिए उसको खिसका खिसका के लाया जाता था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक ओर से दूसरी तरफ ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में लाए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। तो विदेहराज कौन है यहाँ पे, माता सीता के पिता। तो धनुष जो था बहुत ही विशाल था, बहुत ही भारी धनुष था और किसी के लिए उसको उठा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, कि मतलब मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि, देखते हैं क्या प्रतिज्ञा है, जो ये धनुष उठाकर उस पर पतंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं सीता का विवाह करूंगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हो गए। तो जो ये थे जनक, इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि ये जो शिव धनुष है ना, इस पर जो इसको उठा करके इस पर पतंचा चढ़ा देगा, मतलब पतंचा वो होता है खींच करके बाण लगा देगा, उससे ही सीता का विवाह होगा। तो काफ़ी सारे जो राजकुमार हैं उन्होंने कोशिश करी मगर लज्जित हो गए, वो उसको नहीं उठा पाए। उठाना तो दूर, वो उसको हिला तक नहीं सके, पतंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संदेह समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वस्त, मतलब उठो। फिर कोई भी नहीं चढ़ा पा रहा था, तो विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि भाई आप उठो और पतंजा चढ़ाओ, मतलब उठाओ धनुष को भाई। राम ने सर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार करी, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, मतलब एकदम से उठा लिया, कोई उठा नहीं पा रहा था। इसकी प्रतिज्ञा चढ़ा तू मुनिवर, राम ने पूछा। फिर अपने गुरु से पूछा कि प्रतिज्ञा चढ़ा दूं क्या। तो विदेहराज भी चकित थे इस बात से कि राम ने आसानी से धनुष
उठा लिया है। ऊपर से दबाकर पतंचा खींची, दबाव से धनुष बीच में से टूट गया। अब पतंचा खींची तो टूट गया वो धनुष। धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बच्चे के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सबके सब चुप थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराज जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई थी। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेज दूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण दे दूं। यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। तो मतलब अब उन्होंने प्रतिज्ञा चढ़ा दी तो राजा जनक का जो है, उन्होंने प्रतिज्ञा उनकी पूरी हो गई और अब राम और सीता का विवाह होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि भाई विवाह करना है तो राजा दशरथ को संदेशा भेज दिया जाए कि वो यहाँ पर आ जाए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर में प्रसन्नता हर तरफ फैली हुई थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात एकदम फटाफट से बारात तैयार हो गई। हाथी, घोड़े, रथ। बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार थे, मतलब एक तरह से वेलकम करने के लिए द्वार लगा रखे थे। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, मतलब हर तरफ खूबसूरती फैली हुई थी। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत, हर घर से खुशियों के गीत की आवाज़ आ रही थी। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं एक नज़र राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए बस एक बार। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे छोटे भाई शुद्धवज की 2 पुत्रियां मांडवी और शुद्धकृति, कृपया इन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। तो मतलब चारों बहनें, एक तो सीता की हो गई राम जी से शादी, और फिर जैसे कि सीता की तो राम जी से हो गई, और शत्रुघ्न और भरत की हो गई मांडवी और श्रुतकीर्ति से। तो इस तरीके से चारों की चारों बहनों की शादी चारों भाइयों से कर दी गई। तो विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में ही रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो तीनों रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि हुई हर तरफ और हर तरफ आनंद ही आनंद फैल गया। तो ये वाला हमारा सेकंड चैप्टर था इसका, ये कंप्लीट हो गया है। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।